हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के लेक्चर नंबर 6 पर, जिसमें हम बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहली चीज, इससे पहले हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर 5 लेक्चर्स बन चुके हैं और बैक लेक्चर में हम बात किए थे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर। आज का जो हमारा पूरा लेक्चर होगा वो कोवैलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड के ऊपर होगा। तो देखते हैं व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। सबसे पहली चीज देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब दो नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्शन करें, यानी कि व्हेन टू नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर। नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे इसके साथ, तो नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ। जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिएगा, यहाँ से एक नॉन मेटल हम ले लें हाइड्रोजन। अब देखिएगा, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना 1 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1। तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर शो कर लें, ये 1। इसके ये साथ रिएक्शन कर ले कोई दूसरा हाइड्रोजन का फॉर्म, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन किया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इसका भी 1 और इलेक्ट्रॉन कितना। अब यहां से देखिएगा, हम जानते क्या है, एक हाइड्रोजन और हीलियम मोस्टली सारे एलिमेंट ऑक्टेट को पूरा करते हैं, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट को पूरा करते हैं। बट दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि स्टेबल होने के लिए ड्यूप्लेट को पूरा करते हैं। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ड्यूप्लेट को पूरा करेगा, और ड्यूप्लेट को पूरा करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का है और एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का एक एलिमेंट अपने साथ लेगा। अब देखिएगा, इसके पास कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो गया। इस हाइड्रोजन के पास एक था, एक इसका ले लेगा, तो क्या हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ है यहाँ पर शेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है और ये हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है। और यहाँ पर हुआ क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। क्या हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है, यानी कि इक्वली शेयरिंग। जितना इलेक्ट्रॉन ये शेयर में यानी कि शेयरिंग में दे रहा है, उतना ही ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना इसको दिया और इसने अपना इसको दिया। यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है और ये इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल मतलब बराबरी से, इक्वली शेयरिंग, इक्वली शेयरिंग। तो यहां से देखिएगा कितना हुआ है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो यहां से देखिएगा, यहां से जो शेयरिंग हुआ है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो यहां से इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, H और इसके बीच में ये बॉन्ड, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। एक ही बॉन्ड है शेयरिंग में, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत है, ये क्या कहलाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत। जैसे देखिएगा, जैसे हम बात करें O2 की, O2 क्या है, इसमें भी 2 नॉन मेटल, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करें तो क्या बनाएगा। हम जानते हैं जब 2 नॉन मेटल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ सबसे पहली चीज देखिएगा, ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका भी 8। कन्फिगरेशन क्या होगा? कन्फिगरेशन होगा 2 6 2 6। तो हम शो क्या करेंगे, यहां से देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो एलिमेंट का हम यहां जो दिखा रहे हैं, यहां से क्या दिखाएंगे? हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ओनली ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। जैसे देखिएगा यहां पर ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। इस ऑक्सीजन का भी कितना? 6। 1 2 3 4 5 और 6। वह अब यहां से देखिएगा, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम ओनली ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शो करते हैं। और इस चीज को दिया किसने था? लुईस ने। तो इसको हम लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा, हम जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट को पूरा करते हैं। यानी कि उसके स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके लिए ये क्या करेगा? देखिएगा यहां से इसका कितना है? 6। ये चाहेगा कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दे जिससे हम स्टेबल हो जाए। तो यहां से देखिएगा क्या बढ़ेगा? ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये स्टेबल हो गया, इसके पास 8 हो गया। अब यहां से इसके पास 2 2 4 2 6, ये भी क्या चाहेगा कि ये हम 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले जिससे कि हम स्टेबल हो जाए। समझे? अब यहां से देखिए क्या होगा, इन्होंने क्या किया है? तो यहां पर होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है और ये इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है। यानी कि बात करें तो ये अगर बोलेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, जरूर है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के पास है, जरूर है। क्योंकि यहां पर जो हो रहा है वो म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लिया जिससे कि क्या हो गया? ये स्टेबल। और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लिया तो क्या होगा? ये भी स्टेबल। तो यहां पर क्या हुआ है? म्यूचुअली शेयरिंग। म्यूचुअली शेयरिंग मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है तभी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो म्यूचुअली शेयरिंग मतलब इक्वली शेयरिंग, बराबरी से शेयरिंग हो रहा है। जहां पर म्यूचुअली शेयरिंग होता है वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जहां पर म्यूचुअली शेयरिंग होगा यानी कि बराबरी से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तभी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से क्या बनेगा? ये इधर के साथ पेयर होगा, ये पेयर इधर के साथ होगा। तो यहां पर क्या बनेगा? O। यानी कि ऑक्सीजन के बीच में कैसा होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में कैसा बॉन्ड? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत है? नहीं ना? इसको मिटा दे। जैसे यहां से देखते हैं नाइट्रोजन के बीच में, यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? ये एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। अब हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा? 2 5। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम शो किसको करते हैं? ओनली ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो कीजिए यहां से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। इसका भी कितना? 1 2 3 4 5। स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? स्टेबल होने के लिए चाहिए इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, और इसको भी स्टेबल होने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो क्या करेगा? इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा। किससे लेगा? यहां से देखिएगा। तो ये क्या करता है? इसके साथ इसका 3 इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लेता है। और यहां से क्या होगा? इसके पास भी 5 है तो ये भी क्या करेगा? इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब इसका ये ले लिया तो क्या हो गया? 8 इसके पास, ये स्टेबल हो गया।
और ये भी क्या किया, इसका ले लिया तो क्या हो गया 8, इसके भी पास, ये भी स्टेबल हो गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब यहाँ से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है और इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। यानी कि बात करें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्डिंग बनेगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है, ये है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। याद रहेगा, कोई दिक्कत है बेटा इसको? जैसे हम बात करें और देखिए कुछ कंपाउंड जिनमें हमको कोवैलेंट बॉन्ड और इनके नेचर के बारे में पूछता है। जैसे देख लीजिए क्या हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, क्या ये कोवैलेंट बॉन्ड है, देखते हैं। तो यहां से देखिए CO2 क्या होगा, C कार्बन 1 और ऑक्सीजन कितना 2। तो यहां से देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, कन्फिगरेशन क्या होगा 2 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, कन्फिगरेशन क्या होगा 2 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4। तो यहाँ पे दिखाइए 1 2 3 4, समझे। फिर यहां से देखिएगा ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन है 2, तो एक इधर लिख देते हैं, एक इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, शो कीजिए, एक कुछ डिफरेंस करते हैं, यहां से क्रॉस से साइन किए, यहाँ पर डॉट से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस ऑक्सीजन का भी कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। अब यहां से देखिएगा हम चाहते हैं, देखिए सारा एलिमेंट क्या चाहता है, सारा एलिमेंट चाहता है स्टेबल हो जाना, और स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। अब यहां से देखिएगा इसके पास कितना है 4, तो क्या करेगा, ये 2 इसका और 2 इसका ले ले, तो क्या हो जाएगा स्टेबल होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसका लिया है, तो ये भी चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन हम इसका ले ले। यहां से देखिए इसके पास कितना है 6, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेता है तो ये भी स्टेबल हो जाता है, 8 हो जाता है इसके पास भी, और ये भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले ले तो ये भी क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, होगा। तो यहाँ जी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बनेगा, कार्बन यहाँ है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों किससे अटैच होंगे, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होंगे। स्ट्रक्चर क्या हो गया ये, कोई दिक्कत है, समझ में आया। देखिए जैसे हम बात करें H2O की, वाटर की, H2O, यहां से देखिएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, कितना हुआ कन्फिगरेशन 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6। अब देखिए स्ट्रक्चर, इसमें कितना है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन को रखते हैं बीच में, रखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है 2, एक हाइड्रोजन रख दिए इधर, एक, कोई दिक्कत। अब यहां से देखिएगा इसके पास कितना कन्फिगरेशन, देखिए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो दिखाते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो यहां से देखिएगा इसका कितना 1 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो दिखा दीजिए, इसको डॉट से दिखा देते हैं 1, इसका कितना, इसका भी 1, इसको भी डॉट से दिखा देते हैं 1। अब यहां से देखिएगा इसका एटॉमिक नंबर यानी कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 2 2 4 2 6, ये चाहेगा कि हमारे पास 2 और हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ले ले और एक इलेक्ट्रॉन इसका ले ले, तो क्या हो जाएगा स्टेबल होगा, कोई दिक्कत है। अब यहां से देखिए ये क्या होगा, इसके पास कितना होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, हम जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम ड्यूप्लेट पूरा करता है, तो ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है कितना 1, तो एक और लेगा किसी के साथ, देखिए यहां से क्या होगा, तो यहां से इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इधर से भी इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा O H
H, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से क्या है, अटैच्ड है। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। देखिएगा एक और पूछता है अमोनिया का। देखिएगा अमोनिया का क्या होता है फॉर्मूला, NH3। ये हमारा क्या है, अमोनिया है। अब देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है। देखिए यहाँ सबसे पहली चीज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, तो कन्फिगरेशन क्या होगा 2 5। हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर 1, कन्फिगरेशन भी कितना होगा 1। अब देखिएगा नाइट्रोजन हम सिर्फ और सिर्फ किसको शो करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे शो कीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत। हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो एक हाइड्रोजन इधर से ले लिए, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से। कोई प्रॉब्लम। अब यहां से देखिए क्या होगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन इस तीनों से ले ले तो क्या होगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा करता है स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे यहां से शेयरिंग और इससे यहां से शेयरिंग। देखिएगा ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, तो म्यूचुअली शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, तो म्यूचुअली शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, तो म्यूचुअली शेयरिंग हो रहा है। कन्फिगरेशन देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, NH H। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अमोनिया स्ट्रक्चर, ये हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, जैसे पूछ ले मिटा इसको, कोई दिक्कत है, इधर से देखिएगा इसको मिटाते हैं। अगर पूछ ले कि स्ट्रक्चर बनाइए आप किसका, मिथेन का, तो मिथेन का क्या होता है स्ट्रक्चर, क्योंकि ये भी शो करता है, ये भी क्या है हमारा कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसे होता है देखिएगा, कार्बन 1, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 क्या होगा, कन्फिगरेशन 2 और 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कन्फिगरेशन क्या होगा 1 होगा। सो कीजिए यहां से देखिएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4, 1 2 3 और 4। कोई दिक्कत। अब यहां से देखिएगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से। हमने इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। अब जानते हैं हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां से क्या होगा, अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। तो 4 इसके पास है ही, तो 4 क्या करेगा, ये चारों कॉर्नर पर वाले हाइड्रोजन से लेगा। तो ये अब हो गया कार्बन भी स्टेबल, हाइड्रोजन भी स्टेबल है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C H H H और H। ये हमारा क्या हो गया, मीथेन। कोई प्रॉब्लम। देखिएगा जैसे पूछ ले कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4 का। देखिए स्ट्रक्चर हम इसलिए बता रहे हैं कि इन सब कंपाउंड का हमको फिर यूज करना है नॉन पोलर और पोलर कंपाउंड को शो करने के लिए। तो यहां से देखिएगा CCl4। अब यहां पर देखिएगा क्या है, एक कार्बन है और क्लोरीन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कन्फिगरेशन क्या होगा 2 4। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कन्फिगरेशन क्या होगा 2 8 7 होगा। अब यहां से देखिएगा कार्बन है कितना 1, कन्फिगरेशन इसका क्या होता है बैलेंस, जो यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करे तो क्या होगा 1 2 3 4। कोई प्रॉब्लम। क्लोरीन कितना है 4, तो यहां से देखिएगा क्लोरीन इधर, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन और यहां पर भी क्लोरीन डाल दें। ठीक है। अब यहां से देखिए क्लोरीन का कन्फिगरेशन कितना, देखिएगा 2 8 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ किसको शो करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कीजिए, क्या होगा 2 2 4 सॉरी
यहाँ पर अगर क्रॉस से इधर शो कर दिया तो इसको डॉट से शो कीजिए। 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7 कीजिए। अब यहां से देखिए ये इसके पास 7 है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि ऑक्टेट को पूरा करेगा। करिए सबका ऑक्टेट पूरा। तो इसका देखिए 7 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले ले तो ये स्टेबल हो गया, ये भी इधर से स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब यहां से देखिएगा कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 करके क्या करेंगे, किसी और से शेयरिंग कर ले 4 इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हो जाएगा, ये भी स्टेबल। अब देखिए कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी स्टेबल, और चारों कोऑर्डिनेट पार वाले क्लोरीन भी स्टेबल हो गए। तो यहाँ से देखिएगा सब में क्या हो रहा है, तो शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ से देखिए म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ से क्या बनेगा स्ट्रक्चर, CCl Cl Cl Cl, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अगर हम बात करें किस पर, तो क्लोरोफॉर्म पर। ये भी हमारा पूछता है कि क्लोरोफॉर्म पर देखिएगा स्ट्रक्चर इसका, जो भी आपके बुक में या फिर आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो सब हम बता रहे हैं। यहाँ से देखिए क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होगा, और क्लोरोफॉर्म भी हमारा क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसे देखिएगा, यहाँ से क्लोरोफॉर्म स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या, CHCl3। याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ से देखिए क्या क्या है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 4, हाइड्रोजन का 1, कन्फिगरेशन 1, क्लोरीन का 17, कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 7। अब देखिएगा CHCl3, कार्बन को रखिए बीच में, रख दिए। कार्बन का कन्फिगरेशन कितना होगा, देखिएगा 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो 4 से कीजिए 1 2 3 और 4। अब देखिए यहां से क्लोरीन कितना है, 3। एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ पर। हाइड्रोजन कितना है, 1, तो हाइड्रोजन पर रख दिए यहाँ पर। अब देखिएगा क्लोरीन का कन्फिगरेशन क्या, 2 8 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7। तो दिखाइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, 1 2 2 4 2 6 7, इसका भी 2 2 4 2 6 1 7, इसका भी 2 2 4 2 6 1 7, इसका 1। अब यहां से देखिएगा क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहां से क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, और यहां से भी इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से देखिएगा ये इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये। अब देखिए इसको, ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जुबलेट पूरा करता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ले लिया। अब यहां से देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। इसको थोड़ा इधर दिखा दे। अब देखिए यहां से कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4। तो ये क्या करेगा, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, जिससे कि ये भी स्टेबल हो जाए। तो यहां से देखिएगा ये बढ़ाएगा। अब यहां से क्या हो रहा है, देखिए म्यूचुअली शेयरिंग हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ले रहा है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहां से भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहां से भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और यहां से भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होगा, यहाँ स्ट्रक्चर क्या होगा, CCl4 का, सॉरी CHCl3 का, CCl Cl Cl और H। तो ये हो गया हमारा क्या, क्लोरोफॉर्म। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिएगा बेटा इसको, अब हम बात करते हैं
कोवैलेंट कंपाउंड की। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होगा, बोलिए, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होगा? ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या हो, कोवैलेंट बॉन्ड दिखे, वो कौन सा कंपाउंड होगा? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड कौन सा कंपाउंड? ऐसा कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड को बनाए। तो यहां से देखते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहली चीज देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जो भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो किनके बने होते हैं? आयंस के कि मॉलिक्यूल्स के? किसी भी, अभी हम जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड को दिखाए, क्या उसमें कहीं भी आयंस दिखाया आपको? नहीं दिखा। दैट मीन्स कोवैलेंट कंपाउंड आयंस के बने नहीं होते हैं। किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के। दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोवैलेंट कंपाउंड से, दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ it is made up of molecules not ions। ये मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, ये आयंस के बने नहीं होते। जब आयंस के बने नहीं होंगे तो क्या होंगे? इनके बीच बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। हम बताए थे, जो आयंस से मिलकर बने होते हैं उनके बीच में क्या लगता है, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से बने होते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये आयन